टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने अभी क्वेश्चन बीच में छोड़े हुए थे 6 और 7, 8, 9, 10, तो उसके बारे में थोड़ा सा करेंगे। देखो काउंटिंग रेशियो के अंदर पहले उसको मैं क्वेश्चन आपको कराऊँ एक बार, फिर दोबारा थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्योंकि उस क्वेश्चनों के लिए ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए अच्छी तरह से। तो करंट रेशियो का जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था, करंट असेट्स अपॉन क्या होता है करंट लायबिलिटी। फिर मैंने आपको करंट असेट्स बताया था कि करंट असेट्स हम अंदर क्या क्या लेते हैं। इसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक बार याद दोबारा करते चले। इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, लूज टूल को नहीं लेना आपने। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर बी आर लेस प्रोविजन। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में ऐसे ही आएगा पॉइंट आपका। अदर करंट असेट्स में एक्यूड इनकम, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसमें आपको ये पूरा अच्छी तरह होना चाहिए कि करंट असेट्स में क्या क्या आता है, ध्यान रखना, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें। उसके बाद करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी लेते हैं। अदर करंट असेट्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कॉस्ट इन एडवांस, अनक्लेम डिविडेंड। और एक मैंने आइटम और यहाँ पे डाल दी है, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मैच्योर डिवेंचर, MATURED, मैच्योर्ड डिवेंचर। वो डिवेंचर इसके अंदर डालते हैं जिनको जो इनकी मेच्योरिटी होने वाली होती है, जिनकी रिडम्पशन करनी होती है हमें, वो इसके अंदर आते हैं अदर करंट लायबिलिटी में। मेच्योर डिवेंचर, MATURED, डिवेंचर DEBENTURE, ठीक है। एक आइटम इसमें आप और ऐड कर लीजिए अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर क्या लेते हैं, टैक्स लेते हैं। तो अब मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसके लिए आपको ये अच्छी तरह से इसके अंदर पता होना चाहिए कि ये करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी में से क्या कुछ है, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6 स्टार्ट। तो 6 क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इसमें आपको करंट रेशो दे रखी है कंपनी की, वो दे रखी है 2:1। और उसके बाद कहता है रीज़न देते हुए बताना है कि इससे रेशो आपकी इम्प्रूव होगी, रिड्यूस होगी या नोट अल्टर होगा। ये कुछ आपको दे रखी है ट्रांजेक्शन। तो इसको लेके हम चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट रेशियो हमें दे रखी है 2:1। तो करंट रेशियो के अंदर आप देखो जाए तो 2 आपका ये करंट असेट्स है, आपको पता है। 1 आपका क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो एक बार आप लेट करेंगे, अपने हिसाब से लेट करना, और ऐसे लेट करना कि रेशियो 2:1 है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को। लेट करंट असेट्स मान लेते हैं आपके 2 लाख के, और करंट लायबिलिटी मान लेते हैं हम 1 लाख की। हिसाब से लेट करना कि 2:1 है। मान लो आपकी रेशो 3:1 है, फिर आप क्या लेट करेंगे, तो करंट असेट्स आपके 3 लाख के हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख की हो जाएंगी। अब आपको जो जो ट्रांजेक्शन देखता हूँ उसी का एग्जांपल आप लेते हुए इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेशियो आपकी इंप्रूव होगी, अगर ज़्यादा हो रही है तो आप बोलेंगे इंप्रूव हो गई, अगर कम हो रही है पहले से तो आप कहेंगे रिड्यूस हो गई, और कोई ऐसा जिससे कोई चेंज नहीं हो तो आप कहोगे नोट अल्टर, कोई चेंज नहीं हुआ, यानी वही की वही रेशियो रहेगी। तो 3 चीज़ें आपने बतानी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, आपको समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका बुक में भी वही है, मैंने यहाँ सारे नोट कर लिया। रिपेमेंट ऑफ ए करंट लायबिलिटी, हमने करंट लायबिलिटी की पेमेंट की। जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं, करंट लायबिलिटी कोई भी ले लीजिए, मान लो क्रेडिटर है, और हमने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, और वो पेमेंट कर दी 20,000। ये भी अपने हिसाब से एग्जांपल लेना, और एग्जांपल ऐसा लेना जो इससे कम हो, यानी कि इससे ज़्यादा का ले लो आप। तो आप करंट लायबिलिटी की जब पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए सोचिए ध्यान से, क्योंकि जब हम करंट लायबिलिटी पेड करेंगे तो एक तो आपकी करंट लायबिलिटी माइनस होती है। अब पेमेंट आप किस में करोगे, कैश में, एक आपका कैश माइनस होता है। यानी एक तो करंट लायबिलिटी कम होगी, कैश, कैश मीन्स करंट असेट्स, क्योंकि करंट कैश आपका करंट असेट्स में आता है। करंट असेट्स में अभी आपको याद कराया था कैश और बैंक बैलेंस, कैश भी आता है बैंक भी आता है, तो ये करंट असेट्स है, ये करंट लायबिलिटी है। इन दोनों आपके कम होने वाले हैं। जैसे करंट असेट्स आपके 2 लाख के थे, तो 2 लाख को लेके उसमें से आप 20,000 माइनस कर दीजिए, जो आपने लेट किया कि 20,000 हमने मान लिया कि करंट लायबिलिटी की पेमेंट की। आप कुछ भी ले सकते हो, 50,000 मान लीजिए, 50,000 भी आप ले सकते हो। तो उसके अपॉन फिर करंट लायबिलिटी में से 1 लाख में से भी आप क्या करना, 20,000 माइनस कर देना। तो अब आपके 1,80,000 आ गया। तो ये करोगे तो आपका 80,000 आ गया। जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो रेशियो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जब करेंगे ना, तो ये आपका बन जाता है 2.25:1 आ जाएगा। यानी पहले रेशियो क्या थी देखना एक बार, आपकी 2:1 थी,
अब आपकी रेशो क्या होगी 2.25:1, तो आपने कहना इम्प्रूव हो गई, क्या हो गई इम्प्रूव, तो ये रेशो आपकी ज़्यादा होगी पहले से। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे आपका परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स कैसे खरीदा, क्रेडिट में खरीदा। चलिए मान लेते हैं हमने कोई गुड्स क्रेडिट में खरीदा, हमने 50,000 का खरीद लिया या 1 लाख का खरीद लीजिए, चलिए 50,000 का खरीद लेते हैं कि 50,000 का गुड्स हमने क्रेडिट में खरीदा है। अब गुड्स क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्या होगा, एक तो गुड्स आएगा, गुड्स मीन्स इन्वेंट्री आएगी, क्या आएगी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री प्लस हो जाएगी। और एक आपका क्रेडिट में खरीदोगे तो क्रेडिटर बनते हैं, कभी भी गुड्स अगर क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्या बनते हैं क्रेडिटर, यानी एक आपके क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे, यानी एक तो इन्वेंट्री प्लस एक क्रेडिटर प्लस। इन्वेंट्री आपका करंट असेट्स है, क्रेडिटर हमारा करंट लायबिलिटी है, तो दोनों आपके इंक्रीज होने वाले हैं करंट असेट्स के अंदर भी करंट लायबिलिटी के अंदर भी। जैसे करंट असेट्स पहले आपको 2 लाख के दे रखे हैं, ऊपर वाले उठाना वही जो आपने रिलेट किए थे, 2 लाख में भी आप 50,000 ऐड करेंगे, और नीचे करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख है, 1 लाख में भी 50,000 आप ऐड करेंगे, तो करंट असेट्स आपके हो जाएंगे 2,50,000 के, और करंट लायबिलिटी हो जाएंगी 1,50,000 की। फिर आप रेशियो निकाल के देखेंगे तो रेशियो में क्या इफेक्ट रहता है, ये आएगा 1.67:1, यानी पहले रेशियो आपकी क्या थी, देखो चेक करो 2:1 थी, अब आपकी रेशियो क्या रहेगी 1.67:1, यानी आपकी रेशियो रिड्यूस हो गई। तब इसको बोलना कि रेशियो हमारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। हमने कोई ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है, कॉस्ट आपकी कितने का बेचा है 4,000 का, बुक वैल्यू क्या थी 5,000 की। सबसे पहले तो आप ये देखोगे क्या आ रहा है क्या जा रहा है। हमने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है तो आपका हो गया कैश आ रहा है, कैश प्लस हो रहा है, उधर से ऑफिस इक्विपमेंट आपका जा रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो रहा है जा रहा है। कैश तो आपका आएगा 4,000 क्योंकि कैश 4,000 में सोल्ड करा, जबकि ऑफिस इक्विपमेंट कितने का जाएगा 5,000 का जाएगा। अब कैश पहले देखते हैं करंट असेट्स है या नहीं है, तो आपको क्या करंट असेट्स है, लेकिन जो ऑफिस इक्विपमेंट है ये ना तो करंट असेट्स है ना करंट लायबिलिटी, कुछ भी नहीं है, ये तो उसमें आता ही नहीं, तो इसको आप इसके अंदर नहीं लोगे। हम करंट रेशियो के अंदर करंट जब चेंज देखते हैं ऐसा करके वही आइटमें लेनी है जो करंट असेट्स करंट लायबिलिटी में आती हैं। अगर कोई आइटम करंट असेट्स करंट लायबिलिटी में आती नहीं है तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर देना, छोड़ देना। अब आपको देखो खाली कैश कैश आ रहा है, कैश किसको बढ़ा देगा, करंट असेट्स को बढ़ा देगा। जैसे करंट असेट्स आपके कितने के दे रखे 2 लाख के है ना, 2 लाख में आप क्या करेंगे 4,000 ऐड कर देंगे, बस कैश कैश के नाम का ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वही की वही 1 लाख की 1 लाख रहेगी। तो 2 लाख 4,000 अपॉन 1 लाख, तो रेशियो में आपका आएगा 2.04:1। पहले रेशियो क्या थी 2:1, अब आपकी ज़्यादा होगी तो क्या कहोगे, क्या होगी रेशियो आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो एक आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें, जैसे हमने गुड्स सोल्ड किया है सेल ऑफ गुड्स ₹411,000, कॉस्ट आपकी क्या थी 10,000, तो इसमें अब देखो क्या आ रहा है क्या जा रहा है। अब गुड्स सोल्ड करा, कैश तो आ रहा है, ठीक है, और गुड्स आपका क्या हो रहा है जा रहा है, गुड्स मीन्स इन्वेंट्री जा रही है, क्या जा रही है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपकी माइनस हो रही है, लेकिन कैश कितना आएगा 11,000, इन्वेंट्री कितनी जाएगी 10,000, कॉस्ट 10,000 उसकी। अच्छा कैश भी आपका करंट असेट्स और इन्वेंट्री भी आपका करंट असेट्स, तो करंट असेट्स में ही चेंज होगा। जैसे करंट असेट्स आपके 2 लाख के पहले वाले उठाना, और 2 लाख में आप क्या करोगे 11,000 तो आप ऐड कर दीजिए, 11,000 किस चीज़ का ऐड किया है जो आपका कैश आ रहा है, माइनस 10,000 जो आपका इन्वेंट्री जा रही है, अपॉन करंट लायबिलिटी वही की वही रहेगी 1 लाख की 1 लाख, तो ये आएगा 2,01,000 अपॉन 1 लाख, तो रेशियो आ जाएगी 2.01:1। इसको भी आप कहेंगे कि रेशियो आपकी क्या होगी इम्प्रूव हो गई, रेशियो क्या होगी इम्प्रूवल, नहीं पहले से चेक करना है। जैसे पहले आपकी रेशियो 2:1 है, 2:1 को देखते हुए करना है कि आपकी रेशियो आपकी ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, ज़्यादा हो रही तो क्या होगा इम्प्रूव हो गई, कम हो रही तो क्या कहोगे रिड्यूस हो गई, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ वहाँ पे नोट एल्टर बता देना। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। चलिए मान लेते हैं रिडम्पशन की है डिवेंचर की हमने 20,000 की। देखिए जब आप रिडम्पशन करते हो तो कैश जाएगा, तो रिडम्पशन का मतलब पैसा वापस कर दिया, यानी कैश आपका चला गया, उधर से डिवेंचर भी आपके कम हो गए, तो डिवेंचर की पेमेंट की है ना आपने, कैश भी कम डिवेंचर कम, कैश आपका करंट असेट्स होता है, और डिवेंचर मैंने अभी आज आपको मैंने बताया था कि एक करंट लायबिलिटी के अंदर आइटम आपको ऐड कराई थी मेच्योर डिवेंचर। वैसे डिवेंचर लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन जब वो रिडम्पशन करने का नंबर आता है, जैसे हम लोग आज आपने 5 साल के लिए डिवेंचर इशू करे, तो 4 साल तक तो वो लॉन्ग टर्म रहेंगे, लेकिन जब 5वें साल में ना वो करंट लायबिलिटी बन जाते हैं क्योंकि उस साल उसकी पेमेंट करनी होती है, यानी उसको बोलते हैं मेच्योर डिवेंचर।
क्या बोलते हैं, मेच्योर डिवेंचर। तो रिडम्पशन करिए तो मेच्योर डिवेंचर हो गए, यानी करंट लायबिलिटी है ये आपकी। यानी करंट असेट्स करंट लायबिलिटी दोनों में से घटाएंगे। जो फर्स्ट केस मैंने कराया था वहाँ भी मैंने ऐसे किया था, करंट लायबिलिटी भी घटाई थी, कैश भी घटाया था, यही सेम पॉइंट आपका आएगा। 2 लाख में से भी 20,000 घटा दीजिए दोबारा 1 लाख में से भी 20,000 आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए आपका कितना रह जाता है 1,80,000, इधर कितना रह जाता है आपका 80,000। तो रेशियो आपकी वही इंप्रूव होके आएगी 2.25:1। तो रेशियो हमारी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। तो ये आपने क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं कि आपका जो करंट असेट्स करंट लायबिलिटी में जो आपकी टर्म आती है ना, उसको अच्छी तरह याद करो, और जो उसके अंदर दे रखा है उस हिसाब से सोचो करंट असेट बढ़ेंगे घटेंगे, या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आती है मान लीजिए जिसमें करंट असेट्स करंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वहाँ आप कह दो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आती है जैसे मान लो आपके करंट असेट्स के अंदर ही इक्वल अमाउंट से प्लस और माइनस हो रहा है, तो वहाँ भी नो चेंज आएगा, क्योंकि उतना प्लस होगा उतना क्या होगा, माइनस होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 7th, एक बार देखना। इसमें भी करंट रेशियो आपकी 2:1 है। थोड़ा जल्दी करेंगे पॉइंट हम इसके अंदर, काफ़ी पॉइंट दे रखे हैं। तो आप क्या करना, लेट करते हैं फिर एक बार, करंट असेट्स को क्या मान लेते हैं 2 लाख, और करंट लायबिलिटी को कितना मान लेते हैं 1 लाख। तो रेशियो आपकी क्या होगी 2:1 हो गई, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट करते हैं इसके अंदर। तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, कैश मिला डेटर से, तो आपको एक तो कैश आ रहा है, कैश करंट असेट्स है, डेटर भी करंट असेट्स है। मान लो डेटर से आपको कैश मिला 20,000 मिल गए। अब दोनों करंट असेट्स है ना, अब करंट असेट्स में ही चेंज होगा। मान लो करंट असेट्स आपके जैसे 2 लाख के हैं, अब कैश आ रहा है, कैश प्लस होगा। किससे आ रहा है, डेटर, डेटर में से माइनस कर देंगे 20,000। वही होगा, देखो दोनों करंट असेट्स हो गए, सेम अमाउंट है, और एक ही उसमें इफेक्ट पड़ रहा है, करंट असेट्स के अंदर इफेक्ट पड़ रहा है, करंट असेट्स में उतना ही प्लस हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसमें आप सीधा भी आंसर दे सकते हो कि कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए आपका ये 2 लाख का 2 लाख रहा, नीचे आपका 1 लाख का 1 लाख रहा, तो आपकी रेशियो क्या बनेगी 2:1। आपके पहले रेशियो भी क्या दे रखी थी 2:1, अब भी कितनी होगी 2:1 होगी। तो आप कहेंगे नोट एल्टर, कोई चेंज नहीं हुआ, रेशियो आपकी वही की वही है। अगर आप करंट असेट्स के अंदर या करंट लायबिलिटी के अंदर इक्वल अमाउंट ऐड करते हो, इक्वल अमाउंट लेस करते हो, तो आपकी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। हम नेक्स्ट भी एंट्री देखो ऐसी आ रही है, बी आर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, बी आर भी करंट असेट्स, बी आर आपके उसमें आते हैं ट्रेड रिसीवल में, डेटर भी करंट असेट, वो भी आपके ट्रेड रिसीवल में आते हैं। अब उतना प्लस होगा, बी आर आ रहे, बी आर आपके आ रहे, बी आर प्लस हो गए, डेटर आपके क्या हो गए माइनस हो गए, तो आपका आंसर फिर वही आने वाला है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप यही एग्जांपल ले सकते हो कि बी आर जैसे डेटर से बी आर हमें 20,000 के मिले, तो 2 लाख में 20 ऐड कर देंगे, 20 माइनस करेंगे, सेम इफेक्ट बिल्कुल एक ही आप शो कर सकते हो और आंसर दे सकते हो, नोट एल्टर, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है बी आर एंडोर्स टू ट्रेड पेबल, हमने बी आर दे दिए, किसको दे दिए, ट्रेड पेबल को। इसका इफेक्ट होगा जी जरूर, देखो एक तो बी आर करंट असेट्स है और ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटी है, तो हमने बी आर किसको दे दिए, ट्रेड पेबल को दे दिए। एक तो ट्रेड पेबल कम हो जाएंगे क्योंकि उनको बी आर दे दिया आपने, ट्रेड पेबल मीन्स करंट लायबिलिटी कम हो गई, इधर से बी आर भी कम हो जाएंगे, बी आर आपके यानी करंट असेट्स भी आपके कम हो गए, दोनों कम होंगे इसमें। तो जैसे अब आपके 2 लाख के थे ना, 2 लाख में से चलो मान लेते 20,000 दे दिए हमने, तो 2 लाख बी आर करंट असेट्स हो गया और बी ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटी हो गया। तो 2 लाख में से 20,000 कट जाएगा, 1,80,000 उसमें से कट जाएगा 80,000 आ जाएगा, तो रेशियो वही आएगी जो मैंने आपको पहले कराई थी। आपकी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी, जैसे 180 प्लस अपॉन 80 हुआ था ये वाला पिछले क्वेश्चन में, वही सेम आ गया इसके अंदर। तो 2.25:1, तो रेशियो हमारी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, यानी पहले से ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है बी आर आपके क्या हो गए, डिसऑनर हो गए। अब जो डेटर से बी आर आए थे जब आपने एंट्री की थी बी आर और डेटर, तो उसका उल्टा करना है। जैसे बी आर आते हैं डेटर से, तो हमारी एंट्री होती है बी आर टू डेटर। अगर आप डिसोनर होंगे तो डिसोनर की उल्टी एंट्री हो जाती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो इसमें भी दो इफेक्ट होंगे, एक तो डेटर का है और एक बी आर का, बोथ आर करंट असेट्स, दोनों करंट असेट्स हैं, इक्वल अमाउंट होगा, उतना प्लस होगा उतना माइनस होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, नोट अल्टर, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट असेट्स के अंदर आप उतना प्लस करोगे उतना आप माइनस करोगे। जैसे बी आर डिसोनर हो गए, डेटर दोबारा इंक्रीज हो जाएंगे, बी आर आपके माइनस हो गए। तो दोनों बोथ आर करंट असेट्स, इक्वल अमाउंट, करंट असेट्स में ही प्लस होगा, करंट असेट्स में ही माइनस होगा, सेम करंट असेट्स रह जाएंगे, अपॉन करंट लायबिलिटी रेशियो आपको चेंज, नोट अल्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार। हमने कोई इन्वेंट्री एट पार होता है उसी रेट में बेच दी, मान लो 10,000 की इन्वेंट्री है और आपने उसको 10,000 में ही सोल्ड कर दिया,
तो आप कहोगे जब इन्वेंट्री सोल्ड करोगे इन्वेंट्री जाएगी, इन्वेंट्री आपकी माइनस और कैश आपका प्लस, और इक्वल अमाउंट है। देखिए आप दोनों करंट असेट्स हैं, बोथ आर करंट असेट्स, ये भी करंट असेट्स होता है, ये भी करंट असेट्स होता है, तो दोनों इक्वल अमाउंट है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, नोट अल्टर, कोई चेंज नहीं होगा। उतना प्लस होगा करंट असेट्स में, उतना ही आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो आंसर क्या रहेगा, नो चेंज, नोट अल्टर, कोई चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट प्रॉफिट। अब आपने इन्वेंट्री प्रॉफिट पर बेच दी, मान लीजिए 10,000 की इन्वेंट्री है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, उसको आपने 12,000 में सोल्ड कर दिया। 12,000 में क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। अब जब आप सेल ऑफ इन्वेंट्री करोगे तो कैश आएगा, कैश आ रहा है, और इन्वेंट्री आपकी क्या हो रही है, जा रही है। ठीक है, लेकिन कैश कितना आ रहा है, 12,000, क्योंकि 12,000 में आपने सोल्ड करा। इन्वेंट्री कितनी जा रही है, 10,000। यानी अगर मैं करंट सेट्स की बात करूँ, जैसे करंट सेट्स आपके 2 लाख थे, 2 लाख में आप 12,000 तो ऐड करोगे, कैश तो 12,000 आ रहा है ना, और इन्वेंट्री कितनी जा रही है, 10,000। तो कुल मिला के ऊपर आपका बढ़ने वाला है, करंट सेट्स आपके बढ़ने वाले, करंट लायबिलिटी आपकी वही की वही रहेगी, 1 लाख की 1 लाख। तो ऊपर आपका आएगा 2,02,000 अपॉन 1 लाख, तो रेशियो बन जाएगी 2.02:1, यानी इम्प्रूव हो जाएगी रेशियो आपकी। कैसी रेशियो आएगी, इम्प्रूव, ये आपने बताना है इसके अंदर। ठीक है, अब ऐसी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस। हमने इन्वेंट्री लॉस पर बेची है, चलिए 10,000 की इन्वेंट्री है और आपने इसको सोल्ड कर दिया 8,000 में। अब जैसे आपका 2 लाख आपके करंट असेट्स से, अब कैश कितना आएगा, 8,000, इन्वेंट्री कितनी जाएगी, 10,000, अपॉन करंट लायबिलिटी में देखिए कोई चेंज नहीं होगा, वो वही की वही रहेगी। कुल मिला के आपका लेस ही होने वाला है ना, ऊपर आपका 1 लाख कितना होने वाला है, 98,000 अपॉन कितना, 1 लाख। तो रेशियो आपकी कम हो जाएगी, 1.98:1, रेशियो क्या होगी, रिड्यूस हो गई, रेशियो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो करा रहा हूँ। देखिए पहले इसके अंदर आपको करंट असेट्स करंट लायबिलिटी का पता होना चाहिए कि ये करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटी, तो तभी आप इसका चेंज निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार ऑन क्रेडिट। अब आपने क्रेडिट में बेची है तो कोई मीनिंग, कोई बात नहीं। जब आप सेल करते हो और क्रेडिट में सेल करते हो तो डेटर बनते हैं, परचेज करने से क्रेडिटर बनते हैं। अभी मन में कई बार आता है, जैसे पूछता हूँ ना, सेल ऑफ इन्वेंट्री है ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर बनाते हैं, क्रेडिटर नहीं। जब आप सेल करोगे तो डेटर बनेंगे, उधर से इन्वेंट्री करंट असेट्स आपका हो गया, ये भी करंट असेट्स है, और डेटर भी आपके करंट असेट्स, तो वही सेम हो जाएगा जो कैश वाला बताया था। एक प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस होगा। जैसे इन्वेंट्री आपकी चलेगी, डेटर आपके बन जाएंगे, डेटर प्लस कर देना, इन्वेंट्री माइनस कर देना। तो आंसर क्या रहेगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, उतना प्लस होगा उतना क्या होगा, माइनस होगा, करंट असेट्स के अंदर ही। अब आप कहते हैं सेल ऑफ इन्वेंट्री एट प्रॉफिट ऑन क्रेडिट। अब हमने प्रॉफिट पर बेचा है, वो क्रेडिट में बेचा। मान लो 10,000 की इन्वेंट्री आपने 12,000 में सोल्ड कर दी ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। तो इसमें जो डेटर बनेंगे वो आपके 12,000 के बन जाएंगे, और जो आपका इन्वेंट्री जाएगी वो आपकी 10,000 चली जाएगी। तो 10,000 तो आपका माइनस होगा और 12,000 आपका क्या होगा, ऐड होगा, तो आपकी रेशो इंप्रूव हो जाएगी। करके देखना, जैसे मैंने आपको ये बताया था, देखो 2 लाख में मान लो 12,000 के डेटर बन गए और 10,000 आपका इन्वेंट्री चलेगी, तो इंक्रीज ही तो हुआ था ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, बस कैश की जगह डेटर है, डेटर भी तो करंट असेट्स हैं और इन्वेंट्री भी करंट असेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट। मान लीजिए आपने 10,000 की इन्वेंट्री थी और उसको आपने 8,000 में सोल्ड कर दिया। कितने में सोल्ड करा, 8,000 में। तो वही बात है, इसमें आपकी जो इन्वेंट्री जाएगी वो तो आपकी 10,000 की जाएगी, जैसे 2 लाख के हैं, 2 लाख में 10 तो आप माइनस करोगे, इन्वेंट्री के नाम का, डेटर के नाम का 8,000 ऐड करोगे, तो कम ही होने वाला है, यानी 1,98,000 आपके करंट असेट्स हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी आपकी वही की वही रहेगी। तो 1.98:1, तो रेशियो आपकी क्या होगी, रिड्यूस हो गई। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। अब क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, सोचिए। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, तो इन्वेंट्री आ रही है, ये प्लस होगा, कैश जा रहा है माइनस होगा। इन्वेंट्री भी करंट असेट्स हो गया और कैश भी करंट असेट्स हो गया, बोथ आर करंट असेट्स और इक्वल अमाउंट है। मान लो आपने 50,000 की इन्वेंट्री खरीदी, तो 50 आप ऊपर ऐड करोगे, 50 आप कैश का माइनस भी करोगे करंट असेट्स में, तो करंट असेट्स वही के वही रहेंगे, 2 लाख के 2 लाख अपॉन करंट लायबिलिटी 1 लाख। तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, नोट अल्टर, कोई चेंज आपका नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, ये देखो जी, क्रेडिट में खरीदी है, एक तो आपकी इन्वेंट्री आएगी, यानी करंट असेट्स में प्लस हो जाएगा। एक आपके क्रेडिटर बनते हैं, परचेज करने से क्रेडिटर होते हैं, परचेज करने से क्या होते हैं, क्रेडिटर। जैसे मान लो आपके 2 लाख के आपके करंट असेट्स हैं, तो उसमें ऐड कर देते हैं, मान लो 50,000 की इन्वेंट्री आ रही है, करंट असेट लायबिलिटी आपकी 1 लाख की है, तो उसमें 50,000 ऐड कर देते हैं। मतलब हमने 50,000 की इन्वेंट्री खरीदी क्रेडिट में,
तो ऊपर आपका 250 हो गया, अपॉन क्या होगा 150, तो रेशियो में आपकी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 1.67:1, तो रिड्यूस हो जाएगी रेशियो। रेशियो क्या होगी, रिड्यूस, ये आपने बताना है कि रिड्यूस होके जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन पॉइंट भी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए एक बार, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन ए क्रेडिट ऑफ 2 मंथ। हमने कोई फिक्स एसेट बेचा है और आपने 2 मंथ की क्रेडिट पर बेचा है, 2 मंथ की क्रेडिट पर। देखिए पहली बात तो जो फिक्स एसेट्स है वो आपका नॉन करंट असेट्स है, करंट असेट्स नहीं होता, वो तो आएगा नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी। आपका करंट रेशियो करंट असेट्स करंट लायबिलिटी के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये 2 मंथ की जो क्रेडिट है, देखिए जो 12 मंथ तक डेफिनेशन होती है करंट असेट्स की, वो होती है 12 मंथ तक। अगर 12 मंथ तक अगर हम सोल्ड करते हैं 12 मंथ की क्रेडिट तक, तो हमारे डेटर बनते हैं। तो 12 मंथ या उससे कम, अब ये कितने मंथ की क्रेडिट पर सोल्ड करा है, 2 मंथ की, तो ये डेटर बन जाएंगे आपके। यानी केवल करंट असेट्स आपके इंक्रीज होंगे। कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 50,000 लगा लीजिए, तो जो करंट असेट्स आपके 2 लाख है ना, पहले वाले 2 लाख थे, उसमें 50,000 क्या करोगे ऐड, करंट लायबिलिटी आपका वही का वही रह जाएगा 1 लाख। 2,50,000 अपॉन क्या करेंगे 1 लाख, तो रेशियो क्या हो जाएगी 2.5:1, यानी रेशियो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। रेशियो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव। फिक्स एसेट्स इसके अंदर नहीं आएंगे, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। अब ना तो आपका फिक्स एसेट्स आता, ना आपके लॉन्ग टर्म आते, तो आपने इसके अंदर कहना है कि जो ये ट्रांजेक्शन है दोनों ही नॉन करंट हैं, दोनों ही क्या है, नॉन करंट है, तो इसलिए इसका करंट रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपका आंसर क्या रहेगा, नोट अल्टर, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फिक्स एसेट्स भी नॉन करंट एसेट्स है। जो लॉन्ग टर्म है वो भी 1 ईयर से ऊपर हो गया, यानी वो भी आपका करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनता, वो लॉन्ग टर्म बन जाता है, तो इसलिए इसका कोई चेंज नहीं होगा, नोट अल्टर। आपने बोथ आर द अकाउंट्स इन दिस ट्रांजेक्शन आर नॉन करंट, सो नो देयर इज नो चेंज इन ऑन द करंट रेशियो, ठीक है, तो नोट अल्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने कोई फिक्स सेट बेचा है अगेंस्ट चेक। फिक्स सेट तो मैंने अभी मना किया था, फिक्स सेट तो आपका आएगा नहीं, चेक, चेक द्वारा बेचा नहीं, बैंक आएगा, और बैंक आपका करंट असेट्स होता है, यानी सीधा आपके करंट असेट्स इंक्रीज होने वाले। मान लीजिए 2 लाख है और 50,000 आप एग्जांपल ले लीजिए 50,000 का, तो 2 लाख प्लस 50,000 अपॉन करंट लायबिलिटी वही की वही 1 लाख की 1 लाख रह जाएंगी, तो 2,50,000 अपॉन 1 लाख, तो 2.5:1, तो रेशियो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। रेशियो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर कैश। अब फिक्स एसेट तो आता नहीं, कैश आ रहा है, अब तो कैश आता है, कैश आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यानी कैश कैश कम होगा। मान लो 50,000 ही मान लेते हैं, तो कैश आप ऊपर 2 लाख है, 2 लाख में से 50,000 यानी करंट असेट्स आपके कम हो जाएंगे, ये करंट असेट्स हो गया, अपॉन करंट लायबिलिटी वही की वही 1 लाख, तो 1,50,000 अपॉन 1 लाख, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1.5:1, रिड्यूस हो जाएगी रेशियो आपकी, क्या हो जाएगी, रिड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, हमने कोई फिक्सड खरीदा है 2 मंथ की क्रेडिट पर, फिक्सड तो आएगा नहीं, नॉन करंट असेट्स हो गए, लेकिन हाँ 2 मंथ की क्रेडिट जरूर आएगी। परचेज कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, वहाँ सेल करें तो डेटर बनाए थे, परचेज करेंगे तो क्रेडिटर बनेंगे, यानी लायबिलिटी बढ़ने वाली है। कितने से बढ़ने वाली, कुछ भी मान लीजिए, चलो 50,000 का हमने परचेज किया, तो करंट सेट्स तो आपके वही के वही रह जाएंगे 2 लाख। करंट लायबिलिटी जैसे 1 लाख की थी ना, तो 1 लाख में आप 50,000 ऐड कर दीजिए, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपने क्रेडिट में खरीदा है। 2 मंथ की क्रेडिट तक, 12 मंथ तक का आपका करंट सेट करंट लायबिलिटी होता है, तो ऊपर तो 2 लाख आ जाएगा, नीचे आपका 1,50,000 आ जाएगा, तो 1.33:1 आ जाएगा, जो भी आएगा देख लेना। तो रेशियो रिड्यूस हो जाएगी, रेशियो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। अब ना तो आपका फिक्स एसेट्स आता, ना आपका लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस आता, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नोट अल्टर, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप कहना तो कि जो आपके इसके अंदर अकाउंट्स है बोथ आर नॉन करंट, और इसमें कोई करंट रेशियो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर नोट अल्टर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, कैश पेड टू ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल होता है क्रेडिटर या करंट लायबिलिटी हो गई, कैश आपका करंट असेट्स होगा, कैश आपका माइनस होगा, ट्रेड पेबल भी आपके माइनस होंगे, यानी लायबिलिटी की पेमेंट की है। जैसे पहला एग्जांपल था आपका, जैसे 2 लाख है, 2 लाख में भी आप माइनस कर दीजिए, मान लो 20,000, और नीचे 1 लाख था, 1 लाख में भी 20,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 1,80,000 आ जाएगा, फोन क्या रहेगा 1 लाख का 1 लाख, तो रेशियो क्या बन जाएगी 1.8:1, रिड्यूस हो जाएगी रेशियो, रेशियो क्या होगी, रिड्यूस, वो आपने बताना है।
नेक्स्ट पॉइंट है बीपी गिवन टू ट्रेड पेबल, हमने ट्रेड पेबल को बीपी दे दी थी, बीपी भी करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल भी करंट लायबिलिटी है, बोथ आर करंट लायबिलिटी हो गया। जैसे मैंने बोथ आर करंट सेट्स बताया था, कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर सेम अमाउंट है। वैसे भी देखो 10,000 के मान लो बीपी दे दिया आपने ट्रेड पेबल को, तो करंट लायबिलिटी भी उतने से कम हो जाएगी, करंट लायबिलिटी दोनों आपके एक तो बीपी आपके नीचे आ रहे हैं तो बीपी आपके माइनस, बीपी किसको दिया आपने ट्रेड पेबल को, बीपी आपके ज़्यादा हो जाएंगे प्लस होगा, इधर करंट लायबिलिटी आपकी माइनस होगी, तो एक लायबिलिटी बढ़ेगी और एक लायबिलिटी घटेगी। तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, बोथ आर करंट लायबिलिटी एक ही अकाउंट के अंदर है, उतना प्लस हो जाएगा उतना क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें नो चेंज आप दिखाओगे क्योंकि बोथ आर करंट लायबिलिटीज। अच्छा रिपेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी तो हम लेते नहीं, लेकिन कैश जा रहा है, रिपेमेंट मतलब कैश हमारा पेमेंट करें, लायबिलिटी की पेमेंट करें, कैश कैश कम होगा, किस में से कम होगा, करंट असेट्स में से। जैसे करंट असेट्स आपके 2 लाख के थे, 2 लाख में 50,000 घटा दीजिए, कुछ भी पेमेंट करके दिखा दीजिए, और अपॉन 1 लाख का 1 लाख, तो रेशियो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, रेशियो क्या होगी रिड्यूस कम हो जाएगी। खुद देखो ना, आपने कैश कैश कम करना है तो ऊपर वाली चीज़ कम हो गई, तो नीचे तो वही के वही, तो रेशियो आपकी कम निकल के आएगी, रिड्यूस होगी, रेशियो कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कन्वर्शन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी इनटू इक्विटी शेयर, हमने नॉन करंट लायबिलिटी के बदले में इक्विटी शेयर, अब नॉन करंट लायबिलिटी इसमें आती नहीं क्योंकि करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स लेने हैं, इक्विटी शेयर इसमें आते नहीं, तो आप इसमें कहना कि बोथ आर नॉन करंट, इसलिए नोट अल्टर, कोई चेंज आपका इसके अंदर नहीं होगा, ना तो नॉन करंट लायबिलिटी आती ना आपके इक्विटी शेयर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इश्यू ऑफ न्यू शेयर और डिवेंचर, अब आपने चैप्टर तो इश्यू ऑफ शेयर का भी कर रहे हो ना, शेयर का कर लिया। देखो जब शेयर इशू करते हैं कैश आ रहा है, यानी एक तो कैश आता है या बैंक आता है, दूसरा शेयर कैपिटल बढ़ेगी या डिवेंचर बढ़ेंगे जो भी हैं, तो अब इसमें डिवेंचर शेयर कैपिटल तो आती नहीं हमारी, ठीक है, लेकिन हाँ कैश आ रहा है, कैश किसको प्लस करना, करंट असेट्स आपके प्लस हो जाएगी। मान लो करंट असेट्स आपके 2 लाख के हैं, 50,000 का आपने कोई शेयर इशू कर दिया, 250 हो जाएगा, करंट लायबिलिटी 1 लाख की, तो रेशियो आपकी आएगी 2.5:1, तो आपको गई इम्प्रूव हो गई, क्या हो गई इम्प्रूव, ये बताना है आपको इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपका आ रहा है इस क्वेश्चन का, इश्यू ऑफ न्यू शेयर डिवेंचर अंगेज परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स आते नहीं, शेयर आते नहीं, तो आपका आंसर क्या रहेगा नोट अल्टर, कोई चेंज नहीं होगा, बोथ आर नॉन करंट, और इसके अंदर इसका कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसे करने हैं क्वेश्चन आपने ये जो मैंने कराए हैं, तो बस आपको थोड़ा बस इतनी तरह, पहले तो आप अच्छी तरह करंट असेट्स करंट लायबिलिटी के अंदर याद करो क्या क्या आता है, और फिर जो ट्रांजेक्शन आपको मिलती है उसका देखना कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। कुछ तो मैंने आपको बताना, नोट अल्टर बता दी, देखो नोट अल्टर पढ़ेंगे, जैसे न्यू शेयर हैं या फिक्स असेट्स है, दोनों इसमें आते ही नहीं, तो नोट अल्टर हो गया, या खाली करंट असेट्स में ही उतना प्लस हो रहा है उतना माइनस हो रहा है, या करंट लायबिलिटी में उतना प्लस उतना माइनस हो रहा है, सेम का सेम अमाउंट, वहाँ कोई चेंज नहीं होता। इसलिए आपका इसको, आप इस क्वेश्चन को आज करके चलेंगे। 6 और 7 दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, खाली आप इलिस्ट्रेशन करनी, इलिस्ट्रेशन कर लीजिए दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ जाता है इसमें से भी कि करंट रेशो दे रखी है किससे इंप्रूव होगी या किससे रिड्यूस होगी। कल भी थोड़ा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कल एक क्विक रेशो वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, अगर क्विक रेशो दे रखी हो तो उसका इंप्रूव होगा रिड्यूस होगा या क्या चेंज होगा उसका भी करेंगे। आज के लिए इतना करेंगे, 6 और 7 क्वेश्चन दोनों आप कर लेंगे, बाकी कल करेंगे, ठीक है।